हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषि टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलिनिटी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओशिनोग्राफी का। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सैलिनिटी का मतलब क्या है। सैलिनिटी मीन्स द टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट इन द सी और ओशियन। यानी ओशियन में कितने अमाउंट में साल्ट डिसॉल्व है उसको हम क्या कह देते हैं, सैलिनिटी कह देते हैं। बेसिकली इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में की जाती है। इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम वाटर में कितने ग्राम साल्ट डिसॉल्व है उसको हम कहते हैं सैलिनिटी। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड पार्ट्स पर थाउजेंड। मीन्स कि 1000 ग्राम में अगर मान के चलिए कि 20 ग्राम सॉल्ट है तो उसको हम कहेंगे कि जो सैलिनिटी है वो कितनी है, 20 पार्ट्स पर थाउजेंड, 20 पीपीटी उसको हम कह देंगे। तो नॉर्मली जो सैलिनिटी होती है वो पीपीटी, इट मीन्स पार्ट्स पर थाउजेंड में एक्सप्रेस की जाती है। तो ए सैलिनिटी ऑफ 24.7 पीपीटी हैज बीन जनरेटेड एज द अपर लिमिट टू फिक्स ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर क्या होता है, ये कि मिक्सचर होता है सी वाटर और रिवर वाटर के मिक्सचर को हम ब्रेकिश वाटर कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा आइसोहेलाइंस का। तो आइसोहेलाइंस क्या होते हैं, एक तरीके की लाइंस होती हैं जो मैप पर शो करती हैं सैलिनिटी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो आइसोहेलाइंस क्या होती है, लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग एन इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी। इट मीन्स जिस प्लेस पर इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी होगी, इक्वल सैलिनिटी होगी, उन प्लेसेस को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे आइसोहेलाइन। ठीक है। तो अगर देखा जाए एवरेज सैलिनिटी जो होती है किसी भी ओशियंस की वो 35.2 और 35 पर पार्ट्स ऑफ साल्ट होती है। ये ध्यान रखना है, 35 पीपीटी होती है। ठीक है, ये एक एवरेज सैलिनिटी है ओशियन। जितने भी ओशियंस हैं उनकी हमने अगर एवरेज निकाले तो 35 पार्ट पर थाउजेंड सैलिनिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कुछ सीज हैं, ऐसे हैं जहां पर उनकी जो है सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से हैं, तो एक आपका सबसे हाईएस्ट में आता है लेक वॉन। तो लेक वॉन की जो सैलिनिटी है वो 330 होती है। डेड सी की जो सैलिनिटी होगी वो 240 होगी और ग्रेट साल्ट लेक की जो सैलिनिटी होगी वो 220 होगी। तो इनको आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली मैचअप करवा लेता है। ठीक है, अब हम बात करें कि सैलिनिटी हमें पढ़नी क्यों, क्या रोल है सैलिनिटी का ओशियन में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सैलिनिटी जो होती है वो डिटरमाइन करती है कंप्रेसिबिलिटी। मतलब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि उस जो वाटर है उसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है। थर्मल एक्सपेंशन, उसका थर्मल एक्सपेंशन कितना है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी डिसाइड करता है। डेंसिटी को भी डिसाइड करता है। यानी सैलिनिटी का जो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है इन सभी चीज़ों से होता है। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द कंपोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द सी। सैलिनिटी कंपोजिशन को भी चेंज करती है, यानी कंपोजिशन डिपेंड होता है सैलिनिटी पे, और मूवमेंट जो होता है सी का वो भी कहीं ना कहीं सैलिनिटी पे डिपेंड करता है। ये हम आगे बात करेंगे किस तरीके से जो है डिपेंड करेगा मूवमेंट सैलिनिटी पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जो मैंने ऊपर आपको समझाया था वही चीज़ है। अब देखो सैलिनिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं हम रिप्रेजेंट। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज का साइन नहीं होता है, ये होता है कितने पार्ट्स साल्ट है पर थाउजेंड पार्ट्स में। ठीक है, जैसे ये मान के चलो लेक वॉन की जो सैलिनिटी है वो 330 पार्ट्स पर थाउजेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम अगर कोई वाटर है तो उसमें 330 ग्राम जो होगा उसमें साल्ट होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सैलिनिटी है वो 330 पार्ट्स पर थाउजेंड है। तो लेक वॉन जो टर्की में है उसकी सैलिनिटी हाईएस्ट है। डेड सी की है 238 या 240 भी कभी कभी लिख के आ जाता है।
और ग्रेट साल्ट लेक की 220 है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इससे बन जाता है और एक क्वेश्चन आपका इससे भी बनता है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें कि सी वाटर में कौन कौन से डिसॉल्व जो सॉल्ट होते हैं कौन कौन से डिसॉल्व होते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो क्लोरीन होता है, वो है आपका 18.97%। ठीक है, फिर आपका सोडियम होता है 10.47%, फिर आपका सल्फेट है 2.65, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से आपसे प्रश्न बन जाएगा। क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर सल्फेट, फिर मैग्नीशियम। ध्यान रखना कि मैग्नीशियम से पहले सल्फेट है। ठीक है, फिर कैल्शियम है, फिर पोटेशियम। कैल्शियम पोटेशियम में कंफ्यूज मत होना, सी पहले आता है तो सी पहले आने के कारण तो कैल्शियम में और पोटेशियम में कैल्शियम पहले होगा, पोटेशियम बाद में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है कई बार इससे। तो सबसे अधिक मात्रा में तो ऑब्वियस सी बात है NaCl ही होगा, यानी सोडियम क्लोराइड होगा 77.7%। फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होगा, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट होगा। तो ऊपर के तीन की थोड़ा परसेंटेज भी ध्यान रख लेना। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा 10.9% होता है और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है 4.7% होता है। तो इसको आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़े। अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे सैलिनिटी को। तो सबसे पहली बात तो डिपेंड करेगा किस पे, ये रेट ऑफ इवोपरेशन पे। मतलब अगर मान के चलिए कोई भी वाटर यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी वाटर ये मान के चलिए वाटर भरा हुआ है इसमें। अब इसमें क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन अगर हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इवोपरेशन होगा, पानी की मात्रा कम होगी। पानी की मात्रा जब कम होगी तो उसमें क्या होगा, सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब बात यह है ना कि जैसे मान के चलो हमने कोई ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है फॉर एग्जांपल ये मान के चलो, और इसमें 10 ग्राम जो है नमक है। मान के चलो कि 100 ग्राम पानी था, उसमें 10 ग्राम नमक था। अब मान के चलो इवोपरेशन से यहाँ पे आप अगर पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि 10 ग्राम अगर हम 100 ग्राम में निकालें तो कितना परसेंटेज आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 10% इसमें क्या है, इसकी सैलिनिटी है। अगर हम मान के चलो इसके वाटर को इवोपरेट कर देते हैं, इवोपरेट करके मान को चलो कि 20 ग्राम वाटर इवोपरेट हो गया तो 80 ग्राम वाटर बचा, लेकिन सॉल्ट तो उतना ही बचा ना 10 ग्राम। तो 10/80 करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो सैलिनिटी आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी लगभग यहाँ पे 12.5% की अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर अगर कम हो रहा है, सॉल्ट तो फिक्स है, वाटर कम हो गया तो उसकी सैलिनिटी बढ़ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इवोपरेशन हो रहा है और उसमें कोई भी एक्सटर्नल वाटर ऐड नहीं हो रहा है तो वहां पर इवोपरेशन क्या करता है, जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा सैलिनिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक जो सैलिनिटी होती है वो कहाँ होती है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में देखा गया है कि यहाँ पर हायर रेट ऑफ इवोपरेशन होने के कारण यहाँ पर सैलिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरी चीज पर डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडिड बाई प्रेसिपिटेशन स्ट्रीम्स एंड आइस वर्क्स। अब मान के चलो कि भाई अभी जो हमने ऊपर देखा ना ये इसका उल्टा है। अब मान के चलो कि यहाँ एक ये वाटर भरा हुआ है ग्लास में और 100 ग्राम यहाँ पानी था, 10 ग्राम सॉल्ट था। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, पहले तो पानी को कम कर रहे थे, किसके द्वारा, इवोपरेशन के द्वारा पानी कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पानी को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पानी जब इसमें ऐड होगा तो अभी देखो नॉर्मली अभी ऐड नहीं है तो 10% यहाँ पर सैलिनिटी है। ठीक है, 10% है। अब मान के चलो कि यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड हो जाए, मान के चलो कि यहाँ पर 20 ग्राम ऐड हो गया तो ये 120 ग्राम वाटर हो गया। अब 120 ग्राम हो गया तो 10/120 इंटू 100, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25/3, और इसको डिवाइड करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। मतलब ये है कि अगर हम ऐड करेंगे तो पहले 10% थी, अब हो गई 8% के लगभग। तो कहने का मतलब है कि सैलिनिटी कम हो गई ऐड करने से। तो ऐड करने से क्या हो रहा है, सैलिनिटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है अगर हम फ्रेश वाटर को ऐड कर रहे हैं। और फ्रेश वाटर चाहे तो आइसबर्ग को मेल्ट करके ऐड हो सकता है, या कोई स्ट्रीम्स नदी कोई नदी कहीं ओशन में शामिल हो रही है तो वो नदी फ्रेश वाटर लेके आती है, उससे भी आपकी सैलिनिटी कम हो जाती है। या प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है
तो वहाँ पर भी सैलिनिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। द प्लेसेस हैविंग हाई डेली रेनफॉल, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एडिशन बाय फ्रेश वाटर हैव लो सैलिनिटी। ओशियन इनटू व्हिच फ्यूज रिवर लाइक अमेजन, कांगो, गंगा, इरावदी, मेकोंग रिवर जहाँ पर भी मिलती हैं, वो जो एरिया होते हैं उन ओशियन, जिस ओशियन में जाके मिलती है तो वो वाला एरिया जनरली लोअर सैलिनिटी वहाँ पर पाई जाती है। अगर आप देखोगे बाल्टिक सी है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक सी है, वहाँ पे भी क्या आप मिलेगी, आपको लो सैलिनिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे जो आइसबर्ग होते हैं मेल्ट होकर के उनमें फ्रेश वाटर ऐड होता रहता है। ठीक है, तो एक तो इस पर डिपेंड करेगा किस पे, कि फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट आता है डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट। अब यहाँ पर कि डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट मतलब ये है कि वाटर मिक्स हो पा रहा है उस रीजन में या नहीं हो पा रहा है। जैसे जो लैंड लॉक्ड रीजन होते हैं उनमें जनरली आपकी हायर सैलिनिटी पाई जाती है, बिकॉज वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा है किसी भी रिवर के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर जैसे आपका ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, यहाँ पर जनरली आपको हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो लेक वॉन है 330 पाई जाती है, डेड सी में 250 कहेंगे 240 लिखा होता है, कैस्पियन सी में 180 है, रेड सी 39 है, बाल्टिक सी जो है वो 7 होती है, 7 पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000। अब हम बात करें, देखो जो सैलिनिटी होती है किसी भी ओशन में, एक तो हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो अब आप देखोगे कि सैलिनिटी जो होती है किसी भी नॉर्मल ओपन ओशन की वो 33 से 37 के बीच में होती है। अब यहाँ पर हम देखें कि हाई सैलिनिटी रीजन कहाँ पर होंगे। हाई सैलिनिटी रीजन वहाँ होंगे या तो एरिया लैंड लॉक्ड हो, और या फिर वहाँ पर जो है हायर इंसुलेशन पाया जाता है। तो हायर इंसुलेशन से क्या होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, इवोपरेशन से क्या होगा, वहाँ पर जो सैलिनिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो रेड सी लैंड लॉक्ड है तो इसकी जो है 41 के अप्रोक्स पाई जाती है। और जहाँ पे इवोपरेशन हाई होता है, और इवोपरेशन हाई कहाँ पे होता है, 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास का जो एरिया होता है वो आपका हाई इवोपरेशन वाला एरिया होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि लो सैलिनिटी रीजन्स कहाँ होंगे, जहाँ पर रिवर का वाटर ऐड होगा। ठीक है, जहाँ रिवर वाटर ऐड होगा, फ्रेश वाटर ऐड होगा, या मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स वाला रीजन होगा, पोलर रीजन जो होगा, वहाँ पर आपको लो सैलिनिटी पाई जाएगी। पैसिफिक में भी आप देख सकते हो, पैसिफिक की जो सैलिनिटी का वेरिएशन होता है वो इसके शेप और लार्जर एरिया एक्सटेंड पर डिपेंड करता है। अगर हम देखें अटलांटिक सी की जो सैलिनिटी है वो 36 से 37 के अप्रोक्स होती है, और जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पर आपको सैलिनिटी 35 मिलेगी। ठीक है, और अगर देखें पोलर एरिया पे जाएंगे तो लो सैलिनिटी मिलेगी 20 से 32 के बीच में, और मैक्सिमम सैलिनिटी जो ऑब्जर्व की जाती है 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, और 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के अप्रोक्सीमेटली ये जो है यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इंडियन ओशन की बात करें तो इसकी जो है 35 सैलिनिटी है अप्रोक्सीमेटली, और लोअर सैलिनिटी ऑब्जर्व कहाँ की गई है, बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है, बड़ी बड़ी रिवर्स आकर के यहाँ पर मिलती हैं तो फ्रेश वाटर को ऐड करती हैं। और अरेबियन सी यहाँ पर क्या होती है, हाईएस्ट सैलिनिटी होती है ड्यू टू द हाई इवोपरेशन, यहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि रिवर्स बहुत ही कम छोटी छोटी रिवर्स आकर के यहाँ पे मिलती हैं जो एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जो हमारे मार्जिनल सीज हैं जैसे नॉर्थ सी हो गया, नॉर्थ सी में आपको हाईएस्ट सैलिनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर लेकर के यहाँ पर आती है। बाल्टिक सी की जो है आपकी लो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्फ्लक्स होता है रिवर वाटर्स का लार्ज क्वांटिटीज़ में। मेडिटेरेनियन सी की हाइयर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई इवापोरेशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो इनलैंड सी और लेक्स होते हैं उनकी हाई होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रेश वाटर ऐड जो है कम मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें कोल्ड एंड वार्म मिक्सिंग जोन सैलिनिटी। अब देखो सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 35 to 31 इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न पार्ट है नदर्न हेमिस्फीयर का, वहाँ पर क्या होगा,
ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक रीजन, जो आइस मेल्ट होती है वहाँ पर, उसके कारण फ्रेश वाटर ऐड होता है, तो वहाँ पर आपको सैलिनिटी कम होती हुई वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये वाली लाइन्स जो दिख रही हैं, ये आपकी जो है आइसो हेलाइंस कह सकते हैं, जो कि सैलिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हो कि जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, यहाँ पर आपको हायर इवापोरेशन मिलता है, तो यहाँ पर हायर जो है सैलिनिटी मिल रही, 36 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है, ठीक है, 35 36 के अप्रोक्स यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर 34 है, और यहाँ पर देखो 32 है, ठीक है। तो ये जो कुछ एरिया यहाँ पे 35 मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको कम होती जाएगी, यहाँ पर 33 हो गई है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 36 है। तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया, वहाँ पर भी आपको ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा। देखो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया 37 मिल रही है, यहाँ देखो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया 37 मिल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो एरियाज कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास के होंगे या इक्वेटर के आसपास के होंगे, वहाँ पर आपको सैलिनिटी हाई मिलेगी, जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी। ये बात आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखो सब सरफेस सैलिनिटी क्या होती है। अब यहाँ पे क्या है, सब सरफेस का मतलब है कि जो अपर सरफेस होती है ओशियंस की, वहाँ पर जो सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर जो है, इन हाई लैटिट्यूड सैलिनिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ। अब देखो जितनी आप अंदर की तरफ जाओगे वाटर में, तो वहाँ पे सैलिनिटी जो जनरली देखा गया है, सैलिनिटी नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी डिपेंड करता है लैटिट्यूड पर। अगर आप हाई लैटिट्यूड पर है तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी विद डेप्थ पे। अगर आप मिड लैटिट्यूड पर हैं तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी अप टू 35 मीटर पे, फिर उसके बाद में डिक्रीज होने लगती है। और इक्वेटर पे सैलिनिटी जो होती है सरफेस पे लोअर होती है, नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमने हॉरिजेंटल की बात कर ली थी, अब हम करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे होता है। तो वर्टिकल का मतलब है कि अगर आप ओशन के अंदर जाओगे तो सैलिनिटी कितनी मिलेगी। तो जनरली मैंने आपको अभी बताया था कि जो जनरल जो होता है, अगर आप ओशन के नीचे जाते हो तो आपको सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज हाइयर सैलिनिटी वाले वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लोअर सैलिनिटी वाले वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हायर वाटर होगा वो नीचे की तरफ बैठेगा, लोअर डेंसिटी वाला वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी। तो द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर, ये मैंने बताया था। इसलिए क्या होगा, हायर वाटर जो होगा डेंसिटी का वो नीचे की तरफ हो जाएगा, और लोअर सैलिनिटी वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोक्लाइन, ठीक है। हेलोक्लाइन को हम थर्मोक्लाइन से कंपेयर कर सकते हैं। थर्मोक्लाइन होता क्या है कि थर्मोक्लाइन एक लेयर होती है 500 से 1000 मीटर के बीच में। इसके बीच में क्या होता है, टेम्परेचर अचानक से बहुत जल्दी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हेलोक्लाइन जो होता है, अचानक से जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है हेलोक्लाइन में। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इस डेंसिटी टू इंक्रीज। जैसे ही कि देखो, अगर हम किसी भी ओशन वाटर के अदर फैक्टर्स को टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो जैसे ही सैलिनिटी इंक्रीज होगी वैसे ही जो डेंसिटी होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। साल्ट बजट कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। देखो, तो यहाँ तक आपका वीडियो था, और आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आपको जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक था, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस